इतने ही मिलेगा। तो हम यही कह रहे हैं कि अब जो बिहार सरकार हो या भारत सरकार है, इस सब का रणनीति एक को है। क्या है रणनीति? कि अभ्यर्थी को सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन, कोचिंग, तैयारी, इस सब में जो है आपके घर में रोजगार है, हाँ। उस हिसाब से जाइए वोट देने के लिए। ऐसे वोट मत दीजिएगा कि आपके माता पिता के पर कपड़ा है, हाँ। नहीं है तो मत दीजिए वोट। नमस्ते नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बीपीएससी की एग्ज़ाम ये भी दिए हैं और पेपर लीक के शिकार हम भी हुए हैं। न जाने कितने बार जो है सो तरीके से हम लोगों को हटाया गया, इग्नोर किया गया, अयोग्य घोषित किया गया। हमें ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि जो माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो कहा था कि TRE 1 में बीएड वाले अयोग्य है, उसका तो रास्ता बिल्कुल ही साफ हो गया। हमें लगता है कहीं ना कहीं कि जो जानबूझ के चुन लिए हैं लिस्ट में नाम और कह रहे हैं कि इन लोगों को जो है सो दबाया जाए और छात्रों की, अभ्यर्थियों को जो देश में तानाशाही चल रहा था सरकारी नौकरी के प्रति, और यहाँ पे देखे हमारे प्रधानमंत्री जो लाखों में नौकरी बांटा जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं जो है सो बंद किया जाए। ऐसा ना हो जो प्रधानमंत्री जो पूरे देश में नहीं बहाली दे रहा है, उतना बहाली बिहार से उत्पन्न हो रहा है। तो इन्होंने, हो सकता है इनके जो बड़े बड़े UPSC IPS अधिकारी सब जो है, हम तो ये आश्चर्य लग रहा है जो अधिकारी सब इस्तीफा दे करके और चुनाव लड़ने के लिए इस प्रक्रिया में, बिहार सरकार के चुनाव में सांसद बनने के लिए इस्तीफा दे रहा है। हमें लगता है कि शिक्षा विभाग जो है हमारे माननीय सनकल जी, तो वो उनका कहीं चुनावी लालच तो नहीं है, हैं? इससे पहले है वो एक बार सुशांत सिंह के मामला में जो पूर्व DGP थे गुप्तेश्वर पांडे जी, आजकल वो भागवत कथा कर रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया था पिछले चुनाव में विधानसभा में कि नीतीश कुमार हमको टिकट देंगे। लेकिन नीतीश कुमार तो अपना तो उनका कुछ चलता नहीं है। वो लास्ट समय में जो गुरु मंत्र नरेंद्र मोदी फूकेंगे वो वही करेंगे। तो किसी न किसी रूप से छात्रों की मनोदशा को दबाया जा रहा है और हमें, हमारे उम्र तो बर्बादे हो रहा है, हमारे शिक्षा, हमारे डिग्रियों को बर्बाद किया जा रहा है। आप बताइए, जब इस डिग्री से कुछ नहीं होने वाला है, हमारे प्रधानमंत्री स्टार्टअप की बात, न्यू इंडिया की, स्किल इंडिया की बात करते हैं, तो हम लोग तो सारा अपन जीवन और स्किल झोंक दिए यूनिवर्सिटी में, सारा पैसा लगा दिए। सोचे कि जो सरकार का जो स्किल देता है वही बेहतर है, लेकिन उससे तो कुछ मिला नहीं। कह रहे हैं कि वो स्किल सब बेकार हो गया। स्किल देखिए क्या है ना कि हमारी जो सरकार है वो ये बात चाहती ही नहीं है कि हम लोगों को नौकरी दे। अब नौकरी, इसका कारण बता रहे हैं आपको कि आप अगर अपने देश में इतने बड़े स्तर पे युवा बेरोजगार हैं, और क्यों बेरोजगार हैं? अब देखिए, छोटा छोटा कोचिंग सेंटर सब खुलेगा। अब देखिए, कोई भी स्टूडेंट अगर पूरा, आप बिहार सरकार या हो या फिर भारत सरकार हो, अगर पूरा सबको रोजगार दे देगा तब तो फिर वो समझिए एकदम से कमाल कर दिया। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। वो इसलिए नहीं होता है कि अभ्यर्थी को घुमाते रहना है। भाई तुमको फिर अगले वोट के लिए भी तो तुमको तैयार रखना है। अभी इस बार अगर हम लोगों को नौकरी हो जाता तो फिर कौन सा चीज़ का लालच देता कि अगले बार हम कौन से बहाली में क्या करेंगे। मतलब ये 2 TRE दे दिया है तो कुछ को ले लिया और कुछ तो फर्जीवाड़ा में ले लिया। तो बहुत सारा देखिए, इसमें क्या हुआ है, इस बार जो 2 जो हुआ है TRE 1 और TRE 2, उसमें क्या हुआ है कि पहला बार वाला में तो चलिए गिनले चुनले विद्यार्थी था, तो उसमें भी उस पर से भी जो है बीएड वाले को बाहर कर दिया। DLED का डिग्री लगा के, DLED का डिग्री सब समझ में किए हैं कि यूपी सबसे खरीद के। अब मेरे भी ऐसे सामने में आया है, ऐसा नहीं है कि फेंकू वाला बात बोल रहे हैं। बहुत सारा ऐसा कैंडिडेट सब है जो पता चला कि यूपी से, झारखंड सबसे DLED का डिग्री सब खरीद के TRE 1 में करा लिया। वो उसका हो गया ज्वाइनिंग। अगर चाहते तो हम लोग भी करा सकते। उस बार में तो 39-35 नंबर पर नौकरी सिंपल था, आसान था, उस टाइम में TRE 1 में हो गया, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन TRE 2 में सबसे बड़ा धांधली जो है ना, TRE 2 में हुआ है। अब देखिए, जो पिछले बार गया कट ऑफ 57, 39, और इस बार गया है 93। अब आप ही बताइए कि 21 साल में कौन भूत आ गया जो इतना ज्यादा कट ऑफ चला गया, इतना तरफ जाता है। अब वही समझिए ना, जो फर्जीवाड़ा, इतना बड़ा स्तर पे फर्जीवाड़ा हुआ, सरकार का जो अपना लोग होगा उसको नौकरी दे दिया, और जो पढ़ने लिखने वाला था, जो अव्वल था, होता है हर क्षेत्र में, आपको देखिएगा कोई आएग रहता है पढ़ने में, तो कुछ ऐसा भी विद्यार्थी होगा, मानते हैं कि कुछ ऐसा भी विद्यार्थी होगा जो 93 नंबर लाने वाला होगा। लेकिन वो आपको 100 में से 2 को मिलेगा, 1 को मिलेगा, ठीक है, तो इतने ही मिलेगा। तो हम यही कह रहे हैं कि अब जो बिहार सरकार हो या भारत सरकार है, इस सब का रणनीति एक को है। क्या है रणनीति? कि अभ्यर्थी को सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन, कोचिंग, तैयारी, इस सब में जो है सो लगाए रहे, अब बिजी रहेगा उसमें, इधर अपना वोट बैंक बनाते रहे, वोट की राजनीति करते रहे। अब जो अभ्यर्थी, अगर सबको नौकरी हो जाएगा तो फिर झंडा लेके पीछे कौन जाएगा?
ये बताइए ना, जब बीजेपी का हो या राजद का हो या फिर बात कोई भी पार्टी है हमारे राज्य में या फिर देश में, तो फिर उसका झंडा कौन ढोएगा? अब देखिए ना, अपने गांव में देखिए ना, दूसरे जगह जाइए, छोड़िए ना, ऐसा लड़का सबको देखते हैं 20-21 साल 19 साल का, उस सबको झंडा पकड़ा देता है और उस सबको क्या लगता है कि हम ही विधायक हो गए हैं। और छोटका चुटपुटिया नेता सबको देखते हैं, उसको लगेगा कि क्या कि बीजेपी का हम जो है ना बड़े कार्यकर्ता है। नहीं, एक चीज हम देखे हैं, जो बेरोजगार रहेगा। प्रधानमंत्री जो है सो अपने पार्टी को प्रचार करने के लिए 2 महीना से ग्रीन कार्ड के तहत जो है सो युवाओं को, हम लोगों को नहीं इस्तेमाल कर रहा है। हाँ। वो 17 से 19 साल 21 साल तक के बच्चे को इस्तेमाल कर रहा है। मुझे 8-9 हज़ार रुपया सैलरी दे रहा है और उसे 12 घंटा 15 घंटा खटाया जा रहा है। और फोन कॉल के माध्यम से मेरे पर 20 को कॉल आता है कि आप बीजेपी को वोट काहे नहीं देंगे। अब वो कन्वेंस करने में लगा हुआ है। तो आप देखिए, जो ये प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं इनके दिमाग में तो ये बात होबे करेगा ना, जो युवाओं को किस तरीके से, जिस युवा को जिस उम्र में किताब कलम पकड़ना चाहिए, अपने स्किल पर काम करना चाहिए, उस उम्र में वो 8-9 हज़ार रुपया का नौकरी कर रहा है। उसके बाद 3-4 साल के बाद सब दिन पार्टी का चाटते रहेगा, उससे काम चलेगा। 3-4 साल कहाँ खोज रहे हैं? ये तो चुनावी मेला खत्म होगा, सबको भगा देगा, सबको भगा देगा। उसके बाद तो पूछो नहीं करेगा कि कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। उसके बाद सब अपना घर में बैठ जाएगा। तो ये मानसिकता हो गया है हम लोग के इधर का पार्टी का। कोई चाहवे नहीं कर रहा है कि विकास हो। अब भाई इतना साल आप लोगों ने भी देखा होगा कि 20 साल 25 साल से लगातार तो हम लोग भी समझ रहे हैं चीजों को। अब 20-25 साल में सब पार्टी आता है गरीबों को बनाने के लिए, अभी तक जो है वो को गरीब बना नहीं है। गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर जो है सो अमीर होते जा रहा है। अंबानी देखिए ना, जो इन प्रधानमंत्री के राज में एशिया का सबसे नंबर 1 पैसा वाला हो गया, तो पूरे विश्व में टॉप 10 में आ गया। तो अमीर होता गया, जो गरीब है गरीब रह गया। इस सिस्टम जो बेरोजगार है वो बेरोजगार रह गया और बेरोजगार हो गया। हमें इस बात उठाने की इसलिए आवश्यकता पड़ी मोबाइल उठा करके। बहुत सारे ऐसे हैं, हजारों लाखों बेरोजगार है। एक बिहार का बात हम करें, पूरे देश का तो छोड़ दीजिए, नशा में डूबा हुआ है बेरोजगार सब जो है सो भर दिन इधर उधर चोरी चकारा, गेहूं चोरी कर रहा है। किसान जो है सो फसल खेत में काट आता है और गांजा पीने के लिए, नशा पीने के लिए पढ़े लिखे बेरोजगार जो है सो वो अपना इंतजाम करने के लिए गेहूं चोरी कर लेता है। बताइए किसान को कितना, एक तो किसान बिहार में कुछ ऐसे है नहीं, वैसे ही ओला गिरता रहता है। हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। हम ये बात करके इग्नोर करके हम देखें, जो लाखों युवा चला गया है यहाँ से, दिल्ली बम्बई चला गया है, अपना कुछ न कुछ रोजगार करके, हाँ रोजी रोटी करके और कुछ काम धाम करके अपना परिवार बसाता है। लेकिन कब तक हम लोग इस बात को, तब काहे का आप प्रधानमंत्री, आप जो इतना देश में ढाई करते हैं, आप पूरे विश्व के मीडिया में पसार रहे हैं कि जो हम इतने बड़े काबिल भारत के प्रधानमंत्री, और भारत कहाँ इतना विकसित हो रहा है, और कैसे आप युवाओं पर लात से दबा के और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, ये नहीं पता है। कुछ नहीं होगा, युवाओं को बेरोजगार होने के लिए बैठा दिए हैं। अब देखिएगा ना, 10 हज़ार का नौकरी करने के लिए चले जाए, मुंह में ताला बंद कर ले और पार्टी का झंडा पकड़ ले, ये जीवन नहीं है। ग्रेजुएशन कर लीजिए, ग्रेजुएशन करके दिल्ली बम्बई जाइए, कहीं कुछ नौकरी करिए। इस सरकार का यह दिमाग है। और इसी क्योंकि हम लोग के अपने राज्य में ही अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, अपने क्षेत्र में नहीं मिलेगा, कौन चाहता है अपने परिवार को छोड़ के बाहर जाना? जबरदस्ती या मजबूरी में जाना पड़ता है रोजी रोटी कमाने के लिए कि 2 पाई होगा तो चलिए घर में देंगे, है ना। इस जिंदगी को चलाने के लिए सब जाता है। लेकिन हम लोग के इधर का जो सरकार है, ना ही तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई इंडस्ट्री खोलेगा, ना ही यहाँ पे कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम खोलेगा, ना ही कुछ ऐसा सेंटर खोलेगा जिसके तहत जो है यहाँ का विद्यार्थी को कुछ अच्छा अवसर मिल सके। यहाँ पे ना खेती कर सकता है, करीब नहीं कर सकते। बिहारी है तो हम लोग मेहनत खूब बढ़िया से करना जानते हैं, मेहनत करेंगे। लेकिन अभी सरकार जो ठकहरवा का राज बना दिया है, झूठ फूस फल्ला चिल्ला करके आप जितना कमाइएगा कमाई। आज देखिए अब नौकरी के, जहाँ हमारे माता पिता, आपके माता पिता कितने सपने सजाए रहते हैं कि बाल बच्चा को नौकरी होगा, हमारे परिवार की स्थिति बदलेगा। अब वहाँ आप एक तरफ से ऐसे लोगों का फौज को तैयार करते हैं और उसी बचाने का प्रयास करते हैं। सबसे बड़का बात है इतना मात्रा में पकड़ाया, इतने बड़े अधिकारी सब हैं संलिप्त, जो अपने अपने क्लू सब निकल रहा है किस हिसाब से ये सब क्राइम किए, लेकिन फिर भी इन पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। अभी तक कुछ तो एक तरफ से इन्हीं का पोसल आदमियों सब है जो आप जो है सो क्राइमों करिए, विद्यार्थियों को इधर बिहार के लोगों को, अपने आदमी को सब बचाना चाहता है ना। तो जो हमारे बड़े बड़े नेता है अपने छोटे मोटे नेता को बचा रहे हैं, कर्मचारी जो सब है, अधिकारी जो सब है, उस सबको जो भी हम लोग भी समझ रहे हैं कि कौन है,
ठीक है ना, क्लियर रूप क्लियर है सारा कुछ। यही है कि एक ऑफिशियल जो नोटिस नहीं आया है उसके नाम पे। इससे बड़ा बात क्या हो सकता है, जब प्रिंट कंप्यूटर पर एडमिट कार्ड में जो है आंसर छपा हुआ आपको मिल रहा है, इस पर तो रोड पर खड़ा करके गोली मार देना चाहिए था, इतना एक्शन होना चाहिए था, पूरा क्लियरली था भाई। एडमिट कार्ड वहाँ पे है, कोई अगर मान के चलिए प्रिंटिंग प्रेस में गया एग्जामिनेशन का वो क्वेश्चन को छपवाने के लिए, अगर वो प्रिंटिंग प्रेस में गया तो वहाँ पे जो लिया होगा, जो वहाँ से लीक हुआ होगा तो क्लियर वहाँ पे पता चल जाएगा, क्लियर पता। लेकिन समझिए बड़ा प्रश्न है, कोई चाहबे नहीं करता है कि ऐसा हो, कोई चाहबे नहीं करता है कि कोई मंत्री पकड़ाए, कोई चाहबे नहीं करता है कि कोई अधिकारी पकड़ाए, सब यही चाहता है कि अगला बहाली फिर से ले आएंगे। ना युवा को खड़ा होने देता है। नहीं, खड़ा हो जाएगा तो केस हो जाएगा ना जी, केस हो जाएगा। फिर आपको आपके पास उतना हजारों छात्र पर, छुटमुटिया यूट्यूबर सब पर इतना केस हो गया है, आप कह नहीं सकते हैं। अपने अभिव्यक्ति की आजादी भी खत्म हो गया है, हम अपना अधिकार भी नहीं मांग सकते हैं, नहीं मांग सकते हैं। सिर्फ जो है देखने के लिए ये लोकतंत्र दिख रहा है हम लोग को, लेकिन जो घूंघट दिला के जाके सीधे वोट दबाइए। बिल्कुल, खाली हम लोग को वोट देने का, वो हम लोग वोट मशीन है, वोट मशीन वो नहीं है, वोट मशीन हम लोग हैं कि हम लोग का ब्रेन वॉश किया जाता है और जाके वोट दीजिए और फिर 5 साल आप भी आराम से सोए रहिए, आपको राशन कार्ड से राशन मिलेगा। और पता नहीं क्या है वो राशन कार्ड में जो 5 किलो 10 किलो दे देता है और सबको लगता है कि विकास हो गया। अरे भाई, जितना कोई फ्री में ले रहा है ना, जो भी ले रहे हो ना फ्री में, वो आगे धीरे धीरे पता चलेगा। जब बैठ के खाने का आदत हो जाता है ना तो फिर वो आदत छूटता नहीं है। ये नहीं चाहिए। हम अपने सरकार से भी यही चाह रहे हैं कि ऐसा मत दीजिए कि हमको फ्री में दीजिए कुछ या कुछ, ऐसा काम करिए कि लोग काम करके कमाए। ऐसा कुछ हम जो है जितने भी ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं, हम उनसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि जो सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं कि आप अपने बच्चे को स्किल पर बात करना शुरू कर दीजिए, और जो जिसमें यदि उसे खेल में अच्छा लगता है उसे खेल की तरफ बढ़ाइए। पढ़ाई लिखाई का झंझट छोड़ दीजिए। कहीं ना कहीं जाके आप ईमानदारी से लाखों रुपया खर्च करेंगे, उसके बाद फिर आपका बच्चा बेरोजगार रहबे करेगा। तो इससे बचिए और हम लोगों की आवाज़ को बुलंद करिए। जरूरी है हम लोगों का राजनीति में मत फंसाइए। यहाँ पे क्या है ना, छोटा छोटा बच्चा सबको राजनीति में फंसा दिया है और वो राजनीति में फंस के ना ही अपना करियर बना पाता है और ना ही जो है अपने घर का करियर बना पाता है। भविष्य कैसे होगा? अभी तक हम लोग क्या सोच रहे हैं, दिन में 2 बार 3 बार खा के आए हैं और यहाँ पे आके बैठे हैं। हाँ, वही बात है ना। तो समझना है और हम लोग भी समझ रहे हैं, आप लोग भी समझिए। जो स्थिति परिस्थिति हमारे देश का, हमारे राज्य का होते जा रहा है, बदलना हम ही लोगों को है। भले ही वो हम लोग बोल लेते हैं यहाँ पे आके, आप लोगों को भी अगर ऐसा कुछ लग रहा हो तो आप लोग भी बोलिए, कमेंट कीजिए। अपने बच्चे का मुंह देखिए। आपके घर में रोजगार है, उस हिसाब से जाइए वोट देने के लिए। ऐसे वोट मत दीजिएगा कि आपके माता पिता के देह पर कपड़ा है नहीं है तो मत दीजिए वोट। गुलाम नहीं, एक नेता के नाम पर मत दीजिएगा। ये चीज ध्यान रखिए कि मोदी जी हैं तो मोदी जी पे वोट देंगे, मोदी जी अपने क्षेत्र में करेंगे। यहाँ का क्षेत्रीय नेता, यहाँ का क्षेत्रीय नेता कैसा है आपके क्षेत्र का, वो देखिए कि आपके क्षेत्र में कौन पार्टी मत देखिए, आपके क्षेत्र में कौन अच्छा नेता है, भले ही वो निर्दलीय से खड़ा हुआ हो उसको वोट दीजिए। भले ही वो बीजेपी का भी हो तो बीजेपी वाले को ही वोट दीजिए, लेकिन अपने क्षेत्र का जो बेहतर नेता है, जो पिछला जो 5 साल वो कितना समय दिया है आपके क्षेत्र में, ये नहीं जो वो नहीं होता है बरसाती मेढक, वो नहीं जो बरसात हुआ मेढक की तरह चू चू करके ऊपर आ गया और फिर जब चुनाव खत्म होगा तो मिट्टी के तर में चला जाता है। ऐसा नहीं, ऐसा कैंडिडेट को खोजिए जो भले ही इलेक्शन नहीं होता हो लेकिन वो अपने क्षेत्र में 5 साल 10 साल लगातार काम करता हो, आपके नजर पे होगी नहीं भाई ये बहुत अच्छा है, इसको वोट देंगे। भले ही वो निर्दलीय से हो, राजद से हो, जदयू से हो, बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, किसी से भी हो तो उसको वोट दीजिएगा। ये मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है, निवेदन है। इस बात को समझिए और इस बात को नहीं समझिएगा तो 400 पार 500 पार का जो चल रहा है ये चलवे करेगा, उसी हवा में चले जाइएगा। लोकतंत्र में ये बात कहा जाता है कि आपका अपोजिशन जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा आपका सरकार बनेगा, उतना अच्छा विकास होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को हिटलरगिरी तरीके से नहीं पेश कर दिया जाएगा। कोई भी बिल पास होगा तो आसानी से नहीं वहाँ से निकल सकता है। आपके एगो वोट से देखिए ना, गरीब का गरीबे है और ये जो सांसद और नेता बन के देखिए हेलीकॉप्टर पर चढ़ता है, तो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि बदलती है तो इनकी दशा। तो आपका एक वोट यदि इनके बेटा को मुख्यमंत्री बना सकता है, प्रधानमंत्री बना सकता है, आप अपने बच्चे को मुँह देख करके इस बार वोट करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जो मन का भरास होगा आप ही लोग के साथ निकालते हैं, यहाँ पे आगे बात करते हैं जो मन में रहता है। जो अच्छा बुरा लगे आप लोग कमेंट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम सब लोग दोस्तें हैं कि क्या दिक्कत है। चलिए।